हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिमिट। यह हमारे कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, लिमिट में होता क्या है। पहली चीज तो यह है कि हम लिमिट किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिमिट निकालते हैं फंक्शन की। किसकी निकालते हैं लिमिट? पहली चीज हम लिमिट निकालते हैं फंक्शन की। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जैसे हम लिमिट निकाल रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो लिमिट हो गया एक्स टेंडिंग टू ए, इसका ये मतलब होता है। और कोई भी फंक्शन दिया होगा तो कोई भी फंक्शन एक्स का होगा और उस एक्स के फंक्शन पे हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। अब देखो, जैसे अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका लिमिट कैसे निकाला जाएगा? तो इसका जो लिमिट आएगा वो आएगा एफ ऑफ ए। क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट है। मतलब एक बेसिक और थ्योरेटिकल तरीके से ये समझने का तरीका है, राइट। अब ये तो हो गया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन हम लिमिट निकाल तो रहे हैं, लेकिन लिमिट आया कहाँ से? पहले मतलब ये तो सोचे कि लिमिट जो है हम लोग की शुरुआत हुई कैसे, मतलब इस चैप्टर का नामो निशान कहाँ से आया, तो वो देखते हैं जरा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 2। क्या दे रखा है? एक्स माइनस का 2। अब देखो, अगर वास्तव में देखें तो इसमें हमें लिमिट मिल कहाँ रही है? अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 0 डिवाइडेड बाई 0। अगर देखें तो 2 पे तो हमारी वैल्यू है ही नहीं। अगर ध्यान से देखें तो हमारी 2 पे वैल्यू है नहीं, और ये हमारा कैसा फॉर्म बन जाता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है। कैसा फॉर्म बन जाता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है, राइट। तो अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया तो 2 पे तो वैल्यू है नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि वैल्यू मिले हमें, और वैल्यू इसीलिए हमारी लिमिट की शुरुआत हुई, क्योंकि 2 पे वैल्यू नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद के वैल्यू को इक्वेट करते हैं और वहीं से हमारी लिमिट की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें, तो अगर इसका हम फिर से सोल्यूशन देखें तो इसको हम सोल्यूशन देख लें तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 2। अगर इसमें देखें तो ये क्या हो सकता है? ऊपर वाला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दे रहा है, फिर अगर ये है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ऐसा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। इट मीन्स नीचे क्या दे रखा है? एक्स माइनस 2 और यहाँ पे लिमिट चल रही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 चल रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या बन जाएगा हमारा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और ये बन जाएगा एक्स प्लस का 2, और इसका आंसर में मिल जाएगा। जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो हमारी एक्चुअल में 2 पे लिमिट नहीं है। अगर हम देखें तो हमारी 2 पे फंक्शन वैल्यू नहीं दे रही है, लेकिन अगर हम जस्ट पहले या बाद का देखें या हम कुछ काटा कुटी कर ले तो इससे में इस फंक्शन की वैल्यू मिल जा रही। इसे ही बोलते हैं लिमिट की वैल्यू निकालना।